साहेब बंदगी साहेब जी, आप हैं, आपके चिर परिचित श्रद्धेय संत श्री दिनेश साहेब जी, कबीर निर्णय मंदिर बुरहानपुर के आप प्रमुख संत हैं। वर्तमान में आप मध्य प्रदेश के गोपालगंज के अंतर्गत आश्रम में रहते हैं। आपका बढ़िया कबीर आश्रम है और इस बार यहाँ 48वें वार्षिक अधिवेशन में प्रयागराज के कबीर पारक संस्थान पधारे हुए हैं और भी आए हैं साहेब। 78 में कहते हैं पहली बार सदगुरु अभिलाष साहेब के दर्शन किए थे। तो आप श्री से मैं वो सवाल पूछने जा रहा हूँ जो हमसे अधिकतम लोग करते हैं और जल्दी सही जवाब मिलता नहीं है साहेब। पहला सवाल ये है आपसे, जीव या आत्मा शरीर में कब प्रवेश करता है? बच्चे के अंदर माँ के गर्भ में भ्रूण बन रहा होता है तब, या कब? हमारे पारक सिद्धांत में इसको किस तरीके से देखा और समझा जाता है? हमारे जो बड़े संत गुरुजन हुए हैं उनके नज़र बताएंगे, और जो भी भारतीय दर्शन है या आपका बड़ा अध्ययन है उसके अनुसार हम आपसे उत्तर जानना चाहेंगे साहिब जी। यूँ तो विभिन्न महापुरुषों का विभिन्न अनुभव है जी, थोड़ा जोर से जी। किंतु पारक सिद्धांत के अनुसार यदि देखा जाए तो चैतन्य माता के गर्भ में जब जाता है जी, उसके बाद ही शरीर की रचना होती है। अच्छा, क्योंकि जैसे बाहर में यदि हम देखें, मकान बनाने के लिए हम जब जगह चुनते हैं जी, मिस्त्री पहले आता है, तब वह मकान तैयार करता है जी। यदि मिस्त्री ना आए तो मकान तैयार नहीं होता है। इसी प्रकार ये शरीर रूपी मकान तैयार करने के लिए चैतन्य रूप मिस्त्री पहले आ जाता है, उसके बाद ही शरीर का बनना प्रारंभ होता है। जी, मतलब लोग जो ये सोचते हैं कि पहले शरीर बनता है तब जीव बाद में प्रवेश करता है, ये बिल्कुल गलत और ये निराधार अवधारणा है जी जी, केवल अवधारणा मात्र है जी, निराधार है जी जी। इसका कोई आधार नहीं है। अच्छा, मेरे को स्मृति है, जब मैं दूसरी कक्षा पढ़ रहा था उस समय भी कुछ कबीरपंथी और कुछ रामानंदी लोगों का मंचन था। अच्छा, उस मंच में ये प्रश्न उठा था, और ये प्रश्न उठा था उस समय मुझे अच्छी तरह याद है। नौखेलाल एक टेलर थे सिवनी के रहने वाले जी, कपूर चंद पटेल साहब ने उस समय ये प्रश्न किया और उन्होंने ये उत्तर दिया, और मेरे को भी ये उत्तर जचा था उसी समय से। अच्छा अच्छा, कि जब तक मिस्त्री नहीं जाएगा तब तक मकान नहीं बन सकता है। बिल्कुल, मतलब कर्ता की जरूरत है वहाँ पर, हाँ, अभी वो कार्य होगा। बिना कर्ता के कोई कर्म हो सकता नहीं जी, इसलिए कर्ता पहले वहाँ पहुँचा है, तब बाद में कर्म रूप ये शरीर की रचना हुई है। इसलिए जीव जब तक माँ के गर्भ में नहीं जाएगा गर्भ ठहरेगा ही नहीं। इसलिए क्योंकि चैतन्य के गए बगैर, और इसका ठोस प्रमाण सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में दिया है जी। केते बूंद हल्पो गए केते गए भिगोए, एक बूंद के कारणे मानुष काहे को रोए। जी, ये साखी स्पष्ट करती है कि मैथुन क्रिया यद्यपि लोगों की नित प्रति हो रही है जी, पर नित प्रति गर्भधारण नहीं हो पाता है। जब तक चैतन्य जीव गर्भ में नहीं जाएगा तब तक गर्भधारण नहीं होगा। इसलिए ये सबसे निर्णय ये निकलता है कि चैतन्य प्रथम माँ के गर्भ में जाता है,
तभी गर्भधारण होता है और वही उस शरीर की रचना करता है माता पिता के मटेरियल को लेकर के। जी जी, रज और वीर्य जब मिलते हैं, हाँ, वो उसमें वो जो भी रचना करना है शरीर का, मन का, इंद्रियों का, वो सब चेतन की उपस्थिति में होता है। शरीर की रचना करते मन और इंद्रियां तो स्वाभाविक है शरीर के संबंध से अपने आप रहती, क्योंकि जीव सूक्ष्म संस्कार लेकर के वहाँ गया है जी। सूक्ष्म इंद्रियां भी उसके साथ में, सूक्ष्म शरीर के साथ में सूक्ष्म इंद्रियां रहती हैं। सूक्ष्म शरीर को साहब से अभी अच्छी तरीके से समझेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और सवाल आता है कि किस तरीके से प्रवेश करता होगा एक जीव शरीर में। कई लोग बोलते हैं कि पिता के वीर्य के साथ जाता है, तो बड़ा हास्यास्पद भी लगता है। तो ये साहब जी, इसके बारे में हमारे धर्म शास्त्र हैं या आपका अनुभव है या बीजक या कबीर पंथ क्या कहता है? इसके विषय में दो राय हैं जी। अभी तक हमारे जितने भी महापुरुष हैं इनका यही कहना आया है कि पहले पिता के वीर्य में जाकर के जीव स्थित होता है और संभोग के समय पर जाकर के वह माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। अच्छा, ऐसा हमारे महापुरुषों का कहना है। मतलब जो शुक्राणु होते हैं जी, वो असंख्य जीव हैं, ऐसा भी समझ सकते हैं? असंख्य जीव नहीं है, नहीं माना जाता उन्हें। असंख्य क्षमता होती है हालांकि शरीर बनने की हर शुक्राणु के अंदर, अंडाणु से मिलकर माता के गर्भाशय में। शुक्राणु में जी, अंडाणु जो होते हैं वो अनेक होते हैं। अच्छा, लेकिन जीवाणु नहीं। अच्छा, शुक्राणु में जो शुक्राणु है वो अलग अलग अनेक हो जा सकते हैं, करोड़ों की तादाद में होते हैं। हाँ, लेकिन वो जीव नहीं है, जीवाणु नहीं है, नहीं, जीवधारी शरीर या अणु नहीं है। नहीं, जीव नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ये आप बता रहे हैं कि पिता के वीर्य के साथ उस क्रिया के दौरान वहाँ प्रवेश करता है गर्भ में, ऐसा हमारे महापुरुषों ने कहा है जी। किंतु इसमें एक अवधारणा और भी है। व्यक्ति कहीं जब मकान बनाना होता है जी, तो पहले वह भूमिका को देखता है। भूमिका को देखे बगैर मकान खड़ा नहीं कर पाएगा। पूरा मजबूत होना चाहिए, स्थिति परिस्थिति उस लायक है कि नहीं है। हाँ, इस साधारण मकान बनाने के लिए भी आदमी सोचता है। तो फिर वो तो पूरा शरीर बहुत बड़ी सत्ता निर्मित हो रही है चेतना के जरिए। जी, जहाँ तक भी देखा जाता है विवेक के द्वारा, हाँ, भूमिका है माँ, पिता भूमिका नहीं है। दूसरा इसका ठोस प्रमाण ये भी आज के वैज्ञानिक युग में है कि जब गाय भैंस गर्माती हैं जी, तो वह चिल्लाती हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, उनकी तरफ से पुकार है, ये प्राकृतिक व्यवस्था है, वो यही चिल्ला करके अपनी जरूरत पूरी करना चाहते हैं। हाँ, जी, वो एक संकेत है। जी, जब व्यक्ति उसको सांड या भैंसा के पास ले जाता है, वो प्रक्रिया, या डॉक्टर के पास ले जाता है जी, वो प्रक्रिया पूरी होने पर वह शांत हो जाती है। इससे ये भी मालूम पड़ता है कि उस सुषुम्ना के द्वारा जो बताया गया है कि पिता की सुषुम्ना और सुषुम्ना माता के पास भी है, नाड़ी है, ये नाड़ी है, सुषुम्ना तो नाड़ी है जी, और उस नाड़ी के द्वारा जीव प्रवेश करता है, तो माँ के पास भी नाड़ी और पिता के पास भी नाड़ी है। अच्छा, किंतु भूमिका जो है वो भूमिका केवल माँ है, पिता तो सामान्य है, वस्तु जैसे लोहा, समझिए कि सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि। इस प्रकार से पिता तो एक सामान्य है जी, लेकिन भूमिका है मुख्य माँ। इसलिए इसके विषय में श्री अध्यापक साहब जी से भी चर्चा पहले हो चुकी थी। अध्यापक साहब बुरहानपुर में गुरशरण साहब के नाम से जाने जाते रहे हैं जी, लेकिन वो चूंकि पढ़ाते थे बीजक और अन्य ग्रंथों को, इसलिए उन्हें अध्यापक साहब कहा जाता था। जी, अध्यापक साहब जी से भी ये चर्चा हुई थी, लेकिन श्री अध्यापक साहब जी का ये निर्णय था कि हमारे पूर्वजों ने जो अभी तक मानते चले आए हैं वही हम भी मानते हैं। मतलब
मतलब ये कि पिता के शुक्राणु से ही जीव अच्छा। प्रवेश करता है, ऐसा उनका मानना था। हाँ, लोग यहाँ पर ये भी जानना चाहते हैं कि बहुत बार माँ के शरीर रंग रूप का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अक्सर एक बच्चे के अंदर बाप का गुण आएगा या तो माँ का गुण, यानी शकल और रंग रूप आएगा। नहीं, उसमें भी माँ का मन निर्धारित है। अच्छा, माँ का मन। क्योंकि माँ उस समय माँ की व्रति जहाँ पर होगी, जिस प्रकार की व्रति होगी, उसी प्रकार से वो बच्चे का रूप, रंग और उसके गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा, भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। का मतलब होता है एनवायरमेंट। जी। वहाँ की आबो हवा जैसी रहेगी वैसे ही फसल होगी, क्योंकि बीज चाहे जैसे हो। इसका एक और वैज्ञानिक तौर पर प्रमाण है। जी। घटना सुना है मैंने कि कलकत्ता के किसी बड़े सेठ के यहाँ की घटना है। पति पत्नी दोनों बहुत ही गौर वर्ण के थे, किंतु उनके जो पुत्र का जन्म हुआ वह एकदम काला कलूटा था। अच्छा। तो इसलिए वो पति को शंका हो गई। उसने कहा कि ये मेरा पुत्र नहीं है। अच्छा। पत्नी ने कहा कि नहीं, पुत्र आपका ही है। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? मैंने कभी भी अन्य पुरुष के कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा है। जी जी। बड़े घरों की बात थी, इसलिए बात तो वहीं तक नहीं रुकी, बात आगे बढ़ी। वैज्ञानिकों के द्वारा उनका टेस्ट भी किया गया। हाँ, डीएनए टेस्ट किया गया होगा। जो भी उसका टेस्ट होता है, डीएनए टेस्ट, वो किया गया। जी। वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, यह पुत्र आपका ही है। तो उनका एक ही प्रश्न होता था, जब मैं भी गोरा, पत्नी भी गोरी, पुत्र काला क्यों? यहाँ आकर के सभी लोग निरुत्तर हो जाए करते हैं। आखिरकार एक वैज्ञानिक आया और उस वैज्ञानिक ने कहा कि मैं आपके कमरे का निरीक्षण करना चाहूँगा। अच्छा। उन्होंने निरीक्षण किया और जहाँ वो रहते थे, निरीक्षण के पश्चात में उन्होंने उनकी जो पत्नी थी उनसे कुछ प्रश्न किया। कहा कि जिस दिन आपको गर्भाधान हुआ था उस कमरे में एक फोटो टंगा हुआ था जो उनके मित्र का था। ओ। उनके पति का मित्र। हाँ हाँ। वो दक्षिण का रहने वाला था, इसलिए वह रंग से बिल्कुल काला कलूटा था। अच्छा। तो उस वैज्ञानिक ने उन देवी जी से प्रश्न किया कि जिस दिन आपको गर्भाधान हुआ, क्या आपका लक्ष्य इस चित्र के पास गया? बताइए। उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया था, जब हमारे पतिदेव के मित्र हैं और ये चित्र हमेशा यहाँ टंगा, कभी भी मेरी व्रति उस पर जा सकती है। बिल्कुल, मानव मन की स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया जी। इसलिए मैं नहीं कह सकती कि उस समय गई या नहीं गई, मेरे को याद नहीं है, लेकिन कभी भी हो सकता, कभी भी मेरी प्रवृत्ति वहाँ जा सकती है, कभी भी मेरी दृष्टि वहाँ पड़ सकती है। साहब की बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है। इसी के विपरीत एक और बात आती है कि पति और पत्नी सांवले हों, बहुत काले ना हो, सांवले हों, श्याम वर्ण हो, हल्के फुल्के गोरे ना हो, लेकिन उनके बच्चे बहुत गोरे आते हैं। हाँ, अभी अभी हमारे भक्तों में ऐसे कई बच्चे नजर आते हैं जी, जिनके माँ बाप इतने गोरे नहीं, लेकिन वो बिल्कुल गोरे अंग्रेज फॉरेनर जैसे मालूम पड़ रहे हैं। हाँ। तो विज्ञान ये कह रहा है साहब जी कि चूंकि गोरे हम पर 200 साल तक राज करते रहे जी, और उनकी ज्यादतियां होती रही हैं माँ बहनों बेटियों पर, तो स्वाभाविक रूप से वो जो उनके अणु हैं, शुक्राणु हैं या डीएनए है, वो किसी न किसी रूप में रहता है शरीर के अंदर, और जब अनुकूल संयोग मिलता है तो प्रकट हो जाता है। नहीं, डीएनए अलग बात है जी। डीएनए शरीर से शरीर तक ही संबंध रहेगा। अच्छा अच्छा। लेकिन ये मन का संबंध है और सूक्ष्म है। ये और सूक्ष्म है। जी जी। कि मन की प्रवृत्ति वहां जाने के कारण से वह बच्चे का रंग काला पड़ गया। ओ, इसलिए डीएनए अलग बात है, लेकिन डीएनए तो शरीर पर तक घटने वाली प्रक्रिया को जो खोजा जाता है, जो भी वहाँ पर केमिकल चेंजेस होते हैं उसको डीएनए कहा जाता है। जी जी। तो इस तरीके से साहब ये बता रहे हैं कि पुरुष के वीर्य के जरिए एक जीव
माता के गर्भ में जाता है और उसके बाद वो अंडाणु से मिलकर भ्रूण तैयार करता है और फिर हफ्ते दर हफ्ते 9 महीने में एक शरीर पूरा होता है। जी। ये एक सामान्य धारणा है और साहब ने भी जहाँ अपने गुरुजनों से सुना, समझा और पाया, तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। अब इसी में बहुत सारी बात आती है कि कई लोग बोलते हैं नाक से प्रवेश कर रहा है जीव, कहीं और से प्रवेश कर रहा है, तो ये बिल्कुल सुषुम्ना तो नासिका के द्वारा ही होती है। अच्छा अच्छा, इसलिए ये इसका निर्णय है कि जहाँ सुषुम्ना होगी सुषुम्ना के द्वारा ही जीव जाता है। अच्छा। तो अभी तो पुरुष के वीर्य के द्वारा बात हो रही थी साहब जी। पुरुष के वीर्य के द्वारा हमारे आप पुरुषों ने कहा है, हाँ हाँ, किंतु आज का विज्ञान इसको अस्वीकार करता है कि वह माँ के पास भी जा सकता है, क्योंकि माँ भूमिका है जी। और अभी पहले आप लोगों को ये चर्चा थोड़ी सी असामान्य लग सकती है, साधुशाही अंदाज के विपरीत, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ विचारक हैं, वो अपनी प्रस्तुति ये दे रहे हैं कि जीव कहीं आता जाता नहीं है, आओ न जाओ मरो नहीं जियो साहेब मेट लगारी। तो जो टाइम में ट्रेवलिंग करना है या स्नानांतरण होना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये अद्भुत है, ये जाना भी नहीं जा सकता है। अज्ञात स्थिति है कि किस तरीके से एक बच्चे का जन्म प्रक्रिया शुरू होती है, गर्भ के अंदर कैसे जीव प्रवेश करता है। तो क्योंकि शरीर में या स्वयं चेतना की बात करें तो चेतना तो फिर अजर, अमर और अजन्मा है, अनंत है। शरीर जन्म लेता है, शरीर में ये प्रक्रिया होती है। उपस्थिति भले ही चेतना की हो, तो ये कैसे कहेंगे साहब जी चेतना तो जाती आती नहीं है। चेतन में आने जाने की क्रिया नहीं है। जी जी, यह परम सत्य है। किंतु चेतन अपने स्वरूप में स्थित होने के बाद अभी जो आने जाने की प्रक्रिया है, यहाँ अध्यास वासना के संयुक्त है और इसमें सूक्ष्म शरीर साथ में है। इसलिए सूक्ष्म शरीर साथ में होने के कारण से आने जाने की प्रक्रिया सूक्ष्म शरीर की है और उसके साथ में चेतन जाता है, वो होता ही है, इसलिए इनबिल्ट होता है। जैसे सदगुरु श्री निर्मल साहब जी ने कहा है जी, सूक्ष्म इंद्रियां सूक्ष्म कर्म करती, स्थूल मरती पर सूक्ष्म न मरती। जी, सूक्ष्म में स्थूल, स्थूल में सूक्ष्म, कारण मनोमय से रहते हैं बिल्कुल। इसलिए जो कारण है वो कारण सूक्ष्म शरीर है। ये न्यायनामा में है क्या? ये न्यायनामा श्री निर्मल साहब जी बड़े क्रांतिकारी संत और एकदम तोड़ फोड़ करके सत्य को प्रस्तुत करने वाले संत रहे हैं। तो उनकी बात ये बता रहे थे साहब जी। अब यहाँ पर लोग ये जानना चाहते हैं, स्थूल शरीर तो हमारा शरीर है जिसमें ये पांचों ज्ञानेंद्रियां और पांचों कर्म इंद्रियां दिखती हैं, आँख कान नाक जीभ चाम और हाथ मुख लिंग गुदा, तो ये सब तो नज़र आता है साहब जी। ये सूक्ष्म शरीर आखिर क्या चीज़ है? क्या इसमें भी इंद्रियां होती हैं? क्या इसके भी नाक कान होते हैं, पैर होते हैं, जो यात्रा होता है? ये शरीर के संबंध से है जी। स्थूल शरीर में तो ये प्रत्यक्ष देखने में आता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में ये देखने में नहीं आएंगे जी। यद्यपि हैं सभी सूक्ष्म शरीर में, सभी हैं पर देखने में नहीं आएंगे। अच्छा। जैसे छोटा कोई कीड़ा हो, मच्छर हो आदि हो, उसके सभी इंद्रियां को हम अवलोकन नहीं कर पाते खुली आंखों से जी। वो किसी दूरबीन से या इसको कोई यंत्र से उसे देख सकते हैं। जी जी। इसी प्रकार ये आँखों से स्थूल इंद्रियों का अवलोकन नहीं हो पाता है, किंतु विवेक के द्वारा जब देखा जाए तो इंद्रियां सभी होती हैं, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं। अच्छा। इसलिए वो दिखेंगे नहीं, पर हैं अवश्य। अगर सूक्ष्म इंद्रियां ना होती तो स्थूल भी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। अभी भी जापान जैसे देशों में वैज्ञानिक जो खोज करके लाए हैं कि पानी आपकी भावनाओं को पकड़ लेता है। पानी में ऐसा गुण है, तात्विक गुण है कि पानी यदि आप गुस्से में किसी को दे रहे हैं गिलास पकड़ में, तो गिलास के पानी में गुस्से का भाव चला जाता है। उनकी अपनी खोज है साहब, ऐसी बातें हैं उनकी कि भावनाएं जो है शरीर और इंद्रियों के माध्यम से पानी में इतनी ताकत है, ये उन्होंने खोज कर लिया है। तो स्वाभाविक सी बात है, इतनी गहरी चीज़ें हैं, विज्ञान गहरा है, अभी विज्ञान इस पर खोज करेगा। और गुजरे ज़माने में जो ऋषि महर्षियों के लिए बात आती थी कि बंद आँख करते थे
और सामने बैठे मरीज के शरीर की संरचना को पढ़ लेते थे कि बीमारी कहाँ है। तो ये तो साहब ज्ञान की अपार महिमा है ही साहब जी। अभी भी नाड़ी वैद्य जो हैं वो नाड़ी छूकर बता देते हैं। हो सकता है नाड़ी विज्ञान लुप्त हो जाए तो लोग हंसेंगे कि हाथ छूकर कैसे बीमारी को पकड़ा जाता रहा होगा। तो सूक्ष्म विज्ञान तो पहले भी रहा है, उसे ज्ञान कहा जाता रहा है। विवेक जिसे आप अभी कह रहे हैं, तो विवेक की पराकाष्ठा में ये संभव है। इसका ये जी। प्रत्यक्षीकरण है। जी जी आज जापान ने ये खोज कर लिया होगा, जी लेकिन ये परम सत्य था। यदि आप किसी आवेश भाव से भोजन भी बनाते थे, जी। बहुत पूर्व से है ये बात। यदि आवेशित भाव से आप भोजन बनाते थे, उस भोजन का स्वाद अलग होता था, और शांत चित्त से जो भोजन बनाया जाता प्रेम था, पूर्ण, तो प्रेम का भाव चला गया। एकदम क्रोध में है, जैसे कि माँ दूध पिलाए क्रोधावस्था में, तो बच्चे पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। जी। अब इसका तो प्रत्यक्ष उदाहरण है कि मुझे कोई लाल आंख दिखाए, मेरे को चिल्लाए, गाली दे, तो मैं तुरंत आवेश में आ जाता हूँ, यदि मैं सहज सामान्य नहीं हूँ तो। जी। तो ये हमने आज साहब से जाना, समझा। अच्छा, सूक्ष्म शरीर के बारे में साहब जी, इसके थोड़ा विश्लेषण करिए कि सूक्ष्म शरीर में क्या क्या होता है। सूक्ष्म शरीर में पंच तत्वों के सूक्ष्म अणु परमाणु हैं जी। और साथ में उसके अध्यास वासना है। अध्यास वासना को लेकर के पंच विषयों की आसक्ति अध्यास वासना रूप होने के कारण से ये 9 तत्व का सूक्ष्म शरीर बताया गया है। 9 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। जी। और ये इसी को लेकर के जीव यहाँ से शरीर छूटने के पश्चात तत्काल माँ के गर्भ तक पहुँचने में सहायक होता है। अच्छा अच्छा। उसका आधार ये है, सूक्ष्म शरीर ही उसके आधार। आपने कहा 9 तत्व, तो 9 तत्व मतलब 5 तत्व का समझिए कि सूक्ष्म तत्व, जिसे हम दूसरे रूप में शब्द स्पर्श रूप रस गंध कह सकते हैं। 5 तत्व के पंच विषय ये हैं, और पंच विषयों की आसक्ति रूप ये सूक्ष्म शरीर है। और जो है जी जी। और चित्त चतुष्ट है, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये चित्त चतुष्ट है। पंच विषय के 5 तत्व और चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये चित्त चतुष्ट है। ये इसको मिलाकर के 9 तत्व का सूक्ष्म शरीर कहा गया है। अच्छा अच्छा। तो सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है, और उसी यात्रा के जरिए चेतन तत्व एक नया शरीर माँ के गर्भ में धारण करता है। ये साहब से हमने जाना। हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि शरीर में तो प्रवेश किया जीव, अब जीव कैसे निकल कर बाहर जाता है जब एक आदमी मर जाता है। उसको अगली वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। उस वीडियो को भी ज़रूर आप लोग देखिएगा और समझिएगा। जी।